लाइव पे बैठा हुआ एडवोकेट लोकेंद्र कुमार मेरा नाम है। आप ये मेरे आईडी भी देख सकते हैं। मैं मैम यहाँ पे लाइव में बैठ के चैलेंज करता हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन इन लोगों ने सीमा हैदर को या उनके बच्चों को डिपोर्ट करा दिया, तो जो भी ये लोग हैं, मैं उस टाइम वकालत छोड़ दूंगा। और बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं, हालांकि हर किसी के मैं नाम नहीं लूंगा, हर किसी के बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन लोग छोड़ा पाते तो ये कानूनी कार्रवाई करें। मेरे पास मैम 5 पेजेस की पिटीशन रेडी है। ये 5 पेज की पिटीशन, जिसके अंदर आप पहला नाम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा आप नाम पढ़ेंगे लीगल ट्रीटीज डिवीजन, तीसरा आप नाम पढ़ेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं करेगा। भारत के कानून में केओस होगा कि भाई इंडिया की सिटीजन तो है नहीं, तो भारत का कानून कैसे लागू हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बड़ा केओस होगा, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ लगता है। और इनमें से कोई एक इंसान आगे ये जो लाइन है ये पढ़ के दिखा दे। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने स्टार्टिंग में मेरा एक छोटा सा वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे किस विषय पे बात करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत एक अच्छी बात मेरे को सामने नजर आई है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप भी बताइएगा कि ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे इंडिया के वकील हैं उन्होंने साफ शब्दों में क्या कहा है वो पूरा इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत सीमा हैदर के बच्चों को यहाँ से पाकिस्तान नहीं भेज सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस है और ये इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे देश के बच्चे भारत में आ जाएं और भारत से फिर वो केस के जरिए वापस जा सकें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है जो शायद हम लोगों को नहीं पता थी, बट को देखने के बाद बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा कि इस केस में बच्चों से रिलेटेड कितनी सच्चाई दी हुई है, उन्होंने कितना सच बात बोली है। और आज 3-4 साल हो गए इस बात को, तो अभी तक बच्चे यहीं पर हैं। तो आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। लाइव पे बैठा हुआ एडवोकेट लोकेंद्र कुमार मेरा नाम है। आप ये मेरे आईडी भी देख सकते हैं। मैं मैम यहाँ पे लाइव में बैठ के चैलेंज करता हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन इन लोगों ने सीमा हैदर को या उनके बच्चों को डिपोर्ट करा दिया, तो जो भी ये लोग हैं, मैं उस टाइम वकालत छोड़ दूंगा। और बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं, हालांकि हर किसी के मैं नाम नहीं लूंगा, हर किसी के बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन लोग छोड़ा पाते तो ये कानूनी कार्रवाई करें। मेरे पास मैम 5 पेजेस की पिटीशन रेडी है। ये 5 पेज की पिटीशन, जिसके अंदर आप पहला नाम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा आप नाम पढ़ेंगे लीगल ट्रीटीज डिवीजन, तीसरा आप नाम पढ़ेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं करेगा। भारत के कानून में केओस होगा कि भाई इंडिया की सिटीजन तो है नहीं, तो भारत का कानून कैसे लागू हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बड़ा केओस होगा, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ लगता है। और इनमें से कोई एक इंसान आगे ये जो लाइन है ये पढ़ के दिखा दे और मुझे पता है इसका मतलब क्या है। जितने में बड़े बड़े वकील बन के घूम रहे हैं, 30 हज़ारी कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो मुझे बता दे कि इसका मीनिंग क्या है और ये मेरी 5 पेज की पिटीशन को चैलेंज करके बता दे। ओके, बढ़ते हैं आगे कि मैंने स्टैंड लेने के लिए सोचा, पिटीशन ड्राफ्ट की। और अभी गुलाम हैदर साहब की कोई एक सिस्टर हैं जो कराची से है, जिनसे मेरा कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो रहा है। उन्होंने बोला है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि वो मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे। और गुलाम हैदर साहब से मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई आप समझते हैं आपके ऊपर जो बीती है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है मेरे भाई, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 साल मैंने उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की है राजस्थान के, मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। और मेरे जो नाना नानी थे, मेरे नाना नानी आपके फुलेली करके एक गांव पड़ता है पाकिस्तान में, वहां के थे। तो मेरा एक वो भी टच है आपसे मेरे भाई। मेरा कोई रोटियां सेकने का यहाँ पे नहीं है, अल्लाह की तरफ से हमें ऑलरेडी बहुत मिला हुआ है। और मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो ये भी मैंने आपको बताना चाहूंगा, मेरा यहाँ पे पैसा कमाने का, यूट्यूब चैनल खोलने का, ना कभी मेरा चैनल कभी खुलेगा, ना मैं कभी इस तरह की कोई चीजों में इन्वॉल्व होऊंगा। आपका चैनल है, यदि मुझे कोई मैसेज देना हुआ, आप हैं, आप जैसे और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो मैं उनके चैनल पे जाके बोल सकता हूँ, मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकता हूँ। मेरा कोई यूट्यूब पे मैंने भी करंटली चैनल नहीं बनाया है, कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है। मैम चैलेंज की बात कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से चैलेंज हो रही है। सिक्योरिटी चैलेंज हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज हो रही है, एंटी टेररिज्म चैलेंज हो रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो चैलेंज हो रहा है,
गवर्नमेंट चैलेंज्ड है, जुडिशरी चैलेंज्ड है, हम आम वकील तक चैलेंज्ड हैं कि साहब आप क्या कर रहे हैं। मेरे से मर्चेंट साहब ने बोला था कि भाई साहब आप इतने बड़े वकील हैं, चलिए आप एक जनरली बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील होंगे। मैंने कहा साहब लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, हम 140 की आबादी है। बोला आप में से कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम पे भी एक चैलेंज उठा। तो हम आगे से आए, सिर्फ एक हेल्प ऑफर करी, हमने हर चीज रेडी करी। हमने ये हमारा एजेंडा नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठ के बकवास करें, हम सिर्फ अपना मैसेज देने आए ऑनलाइन। ये एक तरीका है जिससे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो कोई चैनल भी नहीं है, और मुझसे बहुत बड़े वकील बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, वो लोग सिखाने बैठे हैं लॉ। मैं लॉ सिखाने वाला कोई होता नहीं है, क्लियर करना चाहूंगा। तो ना मेरा कोई फ्यूचर में ऐसा कोई चैनल होगा, ठीक है। वीडियोस वगैरह को लेके हमने रिटर्न के अंदर काम किया, हम रिटर्न की ही बात करते हैं, और यही तरीका है मेरे भाई जिससे आपको मिलेंगे आपके बच्चे, बाकी कोई तरीका नहीं। और आप एक बात खुद सोचें, ये लोग अगर आपका इतना भला चाहते हैं, और अगर कोई वकील कह रहा है कि भाई हम आपका भला कर देंगे, हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है। एक क्राइम एंकर बोल रहे हैं कि हम इसमें आपको, अगर आपको अपनी कोई मैसेज देना है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, तो इन्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे, हम 1.5 करोड़ की फंडिंग कराएंगे। आप 1.5 करोड़ की फंडिंग कराएंगे, देन आप हमारे अगेंस्ट क्यों हैं? आप हमारे साथ होइए ना। मैं तो 1 रुपया नहीं मांगता हूँ, गुलाम हैदर साहब का टिकट का पैसा आप दीजिए। अरे मैम इनसे कोई पूछे, ये कहीं के मिनिस्टर हैं, ये कोई लॉयर हैं, ये वकील हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है, जो ये कहते हैं कि हम गुलाम हैदर साहब को बच्चों की कसरत दिलाएंगे। मैम मैं एक एडवोकेट, अधिवक्ता आपके सामने आपके लाइव पे आके बोल रहा हूँ, जिस दिन उन्होंने ये चीज कर दी मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैंने इतने चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ, और मैं पिछले 7 ईयर से फील्ड के अंदर हूँ, और 7 ईयर से इतना बेकार लेवल का केओस मैंने नहीं देखा किसी केस के अंदर जितना इन लोगों ने बना रखा है आज की डेट में। तो ये था मैम, थोड़ा आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा गुस्से में बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं गुस्सा नहीं सर नहीं, आपके अपने। और हाँ मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई सर को पढ़ा के नहीं लाई हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये एक सीनियर एडवोकेट है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और मैं इनकी स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मैं इनसे 2 दिन पहले लाइव पे ही मिली हूँ, मेरा कोई इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। इनके ये पर्सनल अपने निजी विचार है जो इन्होंने वॉच आउट किया। जी सर। तो सर आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी? बिल्कुल मैम, पॉसिबिलिटी तो है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बकायदा इन मैम से मैंने बात की है, इन्होंने बकायदा मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी है, और गुलाम हैदर जो बलूच सऊदी अरेबिया जो भी रह रहे हैं, इनसे बकायदा की बात हुई है, इनके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो है, मेरी तरफ से तो यही कोशिश है कि जैसे मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी, मैं कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ूंगा, ना कि मीडिया के तौर पर। मैं नहीं आऊंगा किसी भी लाइव में, मैं किसी लाइव में आके कुछ नहीं करूंगा, मैं फिजूल बात नहीं करूंगा। जब डिपोर्ट होंगे बच्चे, तब वहां पे जमाना देख लेगा। यदि मुझे पावर ऑफ अटर्नी मिली, गुलाम हैदर साहब अगर मुझे पावर ऑफ अटर्नी दें, तो मैं उनको पक्का इसके अंदर ये कहता हूँ, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा, और वो दिख जाएगा, वो दिख जाती है सच। इसके लिए हमारा बकायदा IT एक्ट है, और एज एप्लीकेबल हमारा IPC के सेक्शंस भी हैं और CRPC के सेक्शंस भी हैं इसके अंदर। पर स्पेसिफिकली आपने साइबर क्राइम एक वर्ड का यूज किया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। साइबर क्राइम के लिए जो पुलिस स्पेसिफिकली बनाई गई है, पुलिस का एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं साइबर सेल, और वो जो साइबर सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है CDR, जो कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स होती है, वो निकालने के लिए। तो मैम CDR से लेके और भी बहुत सारी चीजें होती है ऑनलाइन पे, जैसे आज हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी मॉनिटरिंग करना हो, या फिर किसी की कॉल डिटेल्स निकालनी हो, ये काम जो है ये साइबर क्राइम ब्रांच करती है, ऑनलाइन को लेके जितने भी हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या प्रावधान है और क्या एग्जैक्टली चीज है। कोई यदि आपको डिफेम कर रहा है, जिससे आपको मेंटल टेंशन हो रही है, आप परेशान रह रहे हैं, तो इसके लिए आप साइबर क्राइम ब्रांच के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अपने थानाधिकारी महोदय के पास जाके भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर किसी वकील साहब से मिलके आप CRPC की धारा 200 के अंदर केस 20 के अंदर फाइल करा सकते हैं। और साइबर क्राइम आज के डेट में बहुत बढ़ रहा है मैम, और साइबर क्राइम के लिए जैसे आप कोई गालियां बक रहा है, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, जिससे आपको मन में ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूं, आपको इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। मेंटल हैरेसमेंट भी आता है, वर्बल अब्यूज भी आता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू डेफेमेशन भी आता है, और ये सब चीजों का विद कॉम्पनसेशन या तो आप सिविल सूट फॉर डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं, यदि आपको डेफेमेशन एंड क्लेम्स जो आप करते हैं आप वो फाइल कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है साइबर क्राइम, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकायदा पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी। मैम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर
है ना, आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप ये बात जानते होंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया है, कभी भी कैदी या फिर क्लाइंट या फिर जो भी पर्सन अक्यूज है वो नहीं जाते, वहां पे वकीलों की बहस होती है। व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट का माहौल कैसा है, आप एक काम करिएगा, आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको वहां पर उनकी बहस मिलेगी, बहुत बड़े बड़े वकीलों की, सिब्बल साहब की, सीजेआई साहब की, सबकी आपको बहस मिलेगी, है सुने, और आप देखें आपको कहीं पे भी नॉर्मल इंसान दिखेगा क्या? हर जगह इस तरह का कोट पहने हुए वकील ही आपको मिलेंगे। तो मैम कोई जरूरत नहीं है उन्हें आने की, मैं एक लाइन में कहूं तो उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं तो हम डेफिनेटली, एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, आज जो हम 10 में से 7 हैं, तब हम 10 में से 9 हो जाएंगे, बिकॉज गुलाम हैदर साहब अगर आज यहाँ मेरे साथ में खड़े होते तो पहली बात तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास होता, मैं टीएस के ऑफिस में होता, या जो भी स्पेसिफाइड एजेंसी होती है उनके साथ होता और उनकी पूरा सहयोग करता। तो एक लाइन में कहूं, कोई जरूरी नहीं आने का, पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, हम यहीं से आपके बच्चे इधर आने की पूरी सहयोग करते हैं हमारी तरफ से। और एक रिक्वेस्ट और है, हैदर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे भाई आप थोड़ा समझिए, आप, मैं समझता हूं इतने आप फिलहाल एजुकेशन नहीं ले पाए या इतना आप जानते नहीं हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन मेरे भाई आप जिनके साथ जुड़े हैं, आप एक बार उनसे पूछिए तो कि आप मेरी मदद करेंगे कैसे? वो कहेंगे हम करोड़ों रुपए की फंडिंग रेज कर देंगे, वो बोलेंगे हम करोड़ों रुपए का आपको फंड दे देंगे, हम बड़े से बड़ा वकील हायर कर लेंगे। वो आप उनसे पूछिए कि ठीक है सर स्लैश मैडम, आप मेरे लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करेंगे, मानी आपकी बात, आप मेरी बात कराएं उस वकील से, आप उस वकील का नाम बताएं, हम सर्च करें आज उसके बारे में, ठीक है, उस वकील का नंबर दीजिए हमें, वो आपको ये कभी नहीं देंगे, उल्टा वो आपको सिर्फ चैनल के ऊपर बैठ के सिर्फ बकवासात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे भाई आप इस बात को समझें, हम यहाँ आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, है कि नहीं मेरी बात? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ मैम, यदि मैं इनका केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ, प्रोबोनो केस है, ठीक है, आप इनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो जो भी अपनी बात है आके कह सकते हैं दुनिया के सामने। तो जो लोग इनको सो कॉल्ड सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव पे बैठा हुआ एडवोकेट लोकेंद्र कुमार मेरा नाम है, आप ये मेरे आईडी भी देख सकते हैं, मैं मैम यहाँ पे लाइव में बैठ के चैलेंज करता हूं, मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन इन लोगों ने सीमा हैदर को या उनके बच्चों को डिपोर्ट करा दिया, तो जो भी ये लोग हैं, मैं उस टाइम वकालत छोड़ दूंगा। और बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं, हालांकि हर किसी के मैं नाम नहीं लूंगा, हर किसी